हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। हमने देखा था जो विंग था वो एक मुसीबत में फंस चुका था। अब हम देखते हैं विंग आखिर में कौन सी मुसीबत में फंस चुका है। तो इधर विंग को दिखाते हैं, विंग जो अभी कहाँ पर था सामने देख के, और इधर जो नहसेंग था वो कहता, विंग क्या हुआ, तुम ऐसे काँप क्यों रहे हो। तब विंग कहता है, नहसेंग हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और ये कह के वो अपना फ़ोन निकालता है और वो वांग जी को कॉल करता है, और जैसे ही हस्बैंड बोलता है वैसे उसकी मोबाइल बंद हो जाती है। और इधर वांग जी जैसे ही विंग का फ़ोन आया था वो तुरंत उठा लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था उसका हस्बैंड उसे याद कर रहा है। तब वो जैसे उठा के कहा, हेलो विंग, पर विंग की उधर बस वांग जी मतलब हस्बैंड कहने की आवाज़ आई, फिर उसको मोबाइल कट गया। ये देख के वो तुरंत विंग के पास कॉल करता है, पर अब विंग का मोबाइल स्विच ऑफ था। ये देख के वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि आखिर में अब क्या हो गया विंग को, विंग उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। ये सोच के वो टेंशन में आ चुका था, और वो अब बार बार विंग के मोबाइल पे कॉल कर रहा था, पर विंग उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। और ये देख के वांग जी को बहुत ज़्यादा ही टेंशन होने लगी थी, और वो तुरंत मीटिंग में से उठता है और अपना ब्लेजर लेता है और वहाँ से निकल जाता है विंग को सेव करने के लिए, कि आखिर में विंग को क्या हो गया, उसे सेव करना होगा। और हमें इधर विंग को दिखाते हैं, विंग के सामने एक डॉग खड़ा हुआ था, जिसको देख के विंग काँप रहा था। और नहसेंग तो और भी ज़्यादा डरपोक था, वो तो और ज़्यादा काँप रहा था। और विंग कहता, नहसेंग मुझे बचा लो, नहसेंग ये मुझे खा जाएगा, नहसेंग ये मुझे खा जाएगा। तब नहसेंग जो था वो कह रहा था, वी भाई मुझसे मत बोलो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसके सामने खड़ा हो सकूँ। वी भाई आप मुझे बचा लो, वी भाई प्लीज़, वी भाई मुझे बचा लो प्लीज़, वी भाई। तब नहसेंग की बातें सुन के विंग कहता है, नहसेंग इधर मेरी जान जा रही है और तुम अपनी जान के बारे में बता रहे हो, नहसेंग मुझे बचा लो प्लीज़, नहसेंग। और इधर नहसेंग कहता है, प्लीज़ वी भाई मुझे बचा लो, प्लीज़ वी भाई मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तब जो विंग था वो कहता है, नहसेंग ये मारेगा तो बाद में, पहले हमें नोच नोच के खाएगा। तब जो नहसेंग था वो विंग का हाथ पकड़ के खड़ा था, और इधर विंग और नहसेंग दोनों काँप रहे थे। और वो डॉग विंग को देख के 2 बार भुकता है, और ये देख के विंग और नहसेंग तो नीचे बैठ गए थे, और विंग अपने आँख मतलब कान सब बंद कर लिया था, और बंद करके बस कह रहा था, वांग जी हस्बैंड आप कहाँ हो, हस्बैंड आप कहाँ हो, प्लीज़ आ जाओ हस्बैंड, प्लीज़ आ जाओ हस्बैंड। और ये कहते हुए बस वो वांग जी को ही याद किया जा रहा था, और वांग जी की ही एकदम माला की तरह वांग जी का जाप किए जा रहा था। और ये देख के नहसेंग कह रहा था, नहसेंग कहता है, विंग भाई हमें ही बचना होगा, ये हमें नहीं तो मार देगा, वी भाई। तब जो विंग था वो कहता है, नहसेंग मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं ना अपनी आंखें खोलूँगा ना मैं अपने कान खोलूँगा, मैं इसे नहीं देखूँगा, मेरे सामने है ही नहीं, मेरे सामने है नहीं, मैं नहीं देखूँगा। तब जो नहसेंग था वो कहता है, ये इन्हें तो मुझसे ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे कुछ हिम्मत करके करना होगा। और ये कहते हुए वो अपने पास से एक पत्थर उठाता और उसे दूसरी तरफ फेंकता है, जो देखते ही वो डॉग उस तरफ भाग जाता है। ये देख के जो नहसेंग था उसके अंदर सांस में सांस आती है, और फिर वो कहता है, वी भाई वी भाई। तब विंग कहता है, नहसेंग मुझे मत उठाओ, मैं नहीं उठने वाला हूँ, मैं नहीं उठूँगा। तब जो नहसेंग था वो कहता है, वी भाई वो चला गया है, अब आप रिलैक्स हो सकते हो। और ये कह के वो उसकी आंखें खोलता है और कान से हाथ हटाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको भी आ रही होगी डॉग की आवाज़, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, ये हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है, तो इसे इग्नोर करना, ठीक है। तो हमने देखा था जो विंग था उसके हाथ हटाता है, और नहसेंग उसे आँख खोलने के लिए कहता है, और कहता है, वी भाई देखो यहाँ पे अब कुछ नहीं, मैंने भगा दिया। और ये देख के विंग बहुत खुश हो जाता है, और वो नहसेंग को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू नहसेंग, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे सेवियर हो नहसेंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये कह के वो बस नहसेंग को कस के गले लगा लिया था, और ये देख के नहसेंग हंसने लगता है और कहता है, वी भाई बस बस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप मुझे बहुत टाइटली गले लगाए हो, जिसकी वजह से मेरा सांस फूल जाएगा। तब विंग कहता है, नहीं नहसेंग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझे। और ये कह के वो नहसेंग को कुछ टाइम तक गले लगा के रखता है, फिर उसके बाद नहसेंग को छोड़ता है। और फिर नहसेंग जो था वो कहता है, वी भाई देखो अब चलो हम चलते हैं कैंटीन में, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, मेरा गला सूख गया इस डॉग के चक्कर में। तब विंग कहता है, हाँ सही कह रहा हूँ, मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं थक गया। और ये कह के दोनों जाते हैं और कैफ़े में बैठते हैं, और वहाँ पर नहसेंग अपने लिए भी जूस लाता है और विंग के लिए भी, और दोनों बैठ के अभी जूस पी रहे थे, और जूस पीते हुए दोनों बातें कर रहे थे। पर इधर विंग तो अपने मोबाइल के बारे में भूल ही गया था कि उसका मोबाइल गिर के स्विच ऑफ हो गया, और उसे वांग जी को बता देना चाहिए कि वो ठीक है, कि
मतलब उसने अभी ये नहीं सोचा था ना कि वांग जी ने उसका कॉल उठाया होगा और उसका ध्यान भी नहीं गया, वो इतना डरा हुआ था, वो बस अभी जूस पे फोकस कर रहा था। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी अब पहुंच चुका था जो कॉलेज था वहाँ पे, और वहाँ पहुँचने के बाद वो विंग को ढूंढने लगता है और तब उसे पता चलता है कि मतलब वो लोग कैफ़े में हो सकते हैं। ये सोच के वो तुरंत कैफ़े में जाता है और वहाँ जाके देखता है विंग किसी के साथ बैठा हुआ और बात कर रहा है। ये देख के वो तुरंत जाता है विंग के पास और तुरंत विंग को खड़ा करता है और विंग उसे देख के वहाँ पे शॉक। और इधर जो वांग जी था वो कहता, विंग तुम ठीक तो हो ना विंग, तुम्हें तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना विंग, तुम ठीक तो हो ना विंग। और ये कह के विंग को पूरा चेक करने लगता है। और इधर जब विंग देखता है वांग जी को ऐसे चेक करते हुए, तब कहता है हस्बैंड मैं ठीक हूँ, हस्बैंड मैं ठीक हूँ। पर वांग जी उसकी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और इधर जो विंग था वो समझा रहा था कि हस्बैंड मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है हस्बैंड, मैं ठीक हूँ। पर इधर जो वांग जी था वो उसकी तरफ मतलब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बस वो विंग को घुमा घुमा के चेक कर रहा था। तब जो विंग था वो तेज से बोलता, हस्बैंड मैं ठीक हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों चेक कर रहे हो, जैसे लग रहा है मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ। और ये सुनने के बाद नहा सिंह हंसने लगता और कहता है, अभी भाई तुम छोटे से बच्चे की ही तरह बिहेव करते हो, समझे। तब जो विंग था वो कहता नहीं हो सकता, तुम मुझसे ऐसे बातें मत करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे। और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जो वांग जी देखता और कहता, विंग प्लीज़ रोना मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं। तब जो विंग था वो कहता है, आप लोग तो मुझसे बातें मत करो, आप लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो। तब जो वांग जी था वो विंग का चीक्स पकड़ता और कहता है, क्या हुआ विंग, तुम्हारे फ़ोन क्यों कर गए थे, तुमने मेरे पास कॉल किया था। तब जो विंग था वो कहता है, तब तो आप आए नहीं और अब आप आए हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग मुझे आने में टाइम लगता है, क्या हुआ था मुझे बताओ, क्या हुआ था, तुम्हें किसी ने बुली किया था, कोई अगर बुली किया था तो मुझे बताओ, मैं उसे पनिश करूँगा। तब जो निहाल सिंह था वो खड़ा होता और कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मुझे बुली किया गया है, मुझे बुली किया गया है। तब जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ लेता और विंग को बैठाता और विंग के पास बैठ जाता और कहता है बनी बोलो, किसने तुम्हें बुली किया, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, बताओ तुम्हें किसने बुली किया। और ये सुनने के बाद नेहा सिंह को हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी रोक के खड़ा था, क्योंकि वो लैन वांग जी का टेम्पर जानता है कितना ज़्यादा बुरा है, तो इसलिए वो अपनी हंसी रोक रहा था। और वांग जी उसे घूर के देखता है, क्योंकि इधर जो विंग था वो भी मतलब नेहा सिंह को घूर घूर के देख रहा था। तब जो विंग था वो कहता, नहीं तुम मेरी बात नहीं समझोगे हस्बैंड, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। तब जो वांग जी था वो कहता, विंग मैं तुम्हारी बातें समझूंगा, बताओ किसने तुम्हें बुली किया है, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, बोलो। तब नेहा सिंह हंसने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता, तुम हंस क्यों रहो और बताओ विंग को किसने बुली किया, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब नेहा सिंह कहता, ठीक है मैं ही बताता हूँ। और ये कह के वो बताता है, विंग को एक डॉग ने बुली किया, विंग के सामने एक डॉग जाके खड़ा हो गया था और वो विंग के ऊपर शाउट करने लगा था, जिस वजह से विंग डर गया। तब जो वांग जी था वो विंग को हैरानी से देखता और कहता है, विंग तुम्हें डॉग से डर लगता है। तब जो विंग था वो कहता, हाँ मुझे डॉग से डर लगता है, क्यों ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। तब जो वांग जी था वो कहता, नहीं नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं है, हर कोई किसी न किसी चीज़ से डरता है, ये तो कोई बात नहीं। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है, क्योंकि अभी विंग थोड़ा पैनिक स्टेज पे जा रहा था, तो इसलिए वो उसको गले लगा लेता और कहता है, विंग चलो अब घर चलते हैं। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और विंग का बैग उठा लेता है। तब विंग कहता है, पर अभी मेरे और क्लासेस बाकी है, अभी मैंने तो बस 2 ही क्लासेस ली है। तब जो वांग जी था वो कहता है, नहीं तुम्हें और क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम चलो घर, आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाता और इधर नेहा सिंह कहता है, बाय बाय विंग भाई, कल मिलते हैं। तब जो विंग था उसे बाय करते हुए जाता, तब वांग जी कहता, चुपचाप मेरे साथ सीधे चलो, पीछे मुड़ के मत देखो। और ये कह के वो विंग को अपने साथ लेके जाने लगा था, क्योंकि उसे जल्दी हो रही थी, पहली बार वो देख रहा है विंग उसके सिवा किसी और के साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है, इतने अच्छे से बातें कर रहा है। इसलिए वांग जी को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अटपटा लगा कि आखिर में विंग ऐसा कैसे कर सकता है, उसके बिना किसी और से ऐसे बातें कैसे कर सकता है। और ये कहते हुए वो वहाँ से विंग को लेके चला गया था और कार में ले जाके बैठा देता है। तब विंग कहता है, क्या हुआ हस्बैंड, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ। तब जो वांग जी था वो कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, चलो घर। और ये कह के वो ड्राइव करने लगता है। पर जो विंग था वो बार बार वांग जी को पोक कर रहा था कि उससे बोले, लेकिन वांग जी था जो बोल ही नहीं रहा था, वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। और ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, उसे इरिटेशन फील होती कि आखिर में हस्बैंड उसकी बातों का मतलब उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। और ये देखते उसे गुस्सा आती और वो कहता है, कार रोकिए हस्बैंड, कार रोकिए। तब जो वांग जी था वो कहता है, क्या हुआ विंग, क्या हुआ। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं कार रोकिए। तब वो कार रुकवा देता और कहता है, आप मुझसे नाराज़ है ना, आप मुझसे नाराज़ हैं तो ठीक है, मैं यहाँ से उतर जाऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और ये कह के वो अपने सीट बेल्ट को निकालने लगता है और कार के डोर को ओपन करने लगता है। तब जो वांग जी था वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है, विंग बस बहुत हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो। तब जो विंग था वो उसकी इतनी चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसकी आंखों में फिर से आंसू लाने लगे थे। और ये देखते वांग जी तुरंत विंग को पकड़ता है और अपनी तरफ करके उसे किस कर लेता है और किस करते हुए उसे
मतलब ये सोच रहा था कि विंग का माइंड डाइवर्ट हो जाए, जिस वजह से विंग रोए ना, और वो किस कर मतलब इसी वजह से कर रहा था, ठीक है। तो विंग को किस करने लगता है और विंग अपने रोने धोने की जो बातें थी उसे भूल जाता है और वो विंग वांग जी को किस करने लगता है। और लेकिन विंग वांग जी के किस को मैच नहीं कर पा रहा था। ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हुआ था, पर वो कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से कि वो वांग जी के बराबर का किस कर सकते हैं, पर उससे हो ही नहीं रहा था। ये देख के उसे बुरा लगता और वो तुरंत वांग जी से दूर होता है। तब जो वांग जी था वो कहता है, क्या हुआ बनी, तुम ऐसे क्यों दूर हो गए, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तब जो विंग था वो कहता है, नहीं मुझे मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं कर पाता हूँ, आप कितने अच्छे से करते हो, मुझे तो आता ही नहीं है। तब जो वांग जी था उसके दिमाग में एक मतलब नॉटी थिंकिंग आती है और वो तुरंत विंग की तरफ देखता है और कहता है, ओह मेरी बनी को सीखना है, ये कैसे करते हैं। तब जो विंग था वो बहुत ही ज़्यादा मासूम तरीके से पाउटी लिप्स बना के और कहता है, हाँ मुझे मुझे सीखना है, ये कैसे करते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है, ज़रूर ज़रूर बनी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आओ मैं तुम्हें क्लासेस देता हूँ। और ये कह के वो विंग को अपनी तरफ खींचता और फिर से किस करने लगता है। पर जो बेचारा विंग उसे मैच ही नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था ये इतने अच्छे से कैसे कर लेता, उसे तो आता ही नहीं है बेचारा। ये सोचते हुए वो अपने मतलब वो दूर होता और कहता, नहीं मुझे नहीं आता, मैं नहीं सीख पाया। तब जो वांग जी था वो कहता, कोई बात नहीं बनी, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सिखा दूंगा, तुम सीख जाओगे कुछ दिन में। तब जो विंग था वो कहता, ओह मैं सच में सीख जाऊंगा। तब जो वांग जी था वो कहता, हाँ तुम पक्का सीख जाओगे, अब चलो हम घर पे चलते हैं। और ये कह के वो दोनों अब घर के लिए निकल गए थे। पहले तो विंग रास्ते में अब खुश था, पर कुछ टाइम के बाद विंग कुछ सोच रहा था, कुछ सोच विचार करने के बाद वो गुस्से में आ गया था, जिसको देख के वांग जी उसके जो पल पल में उसके फेशियल रिएक्शन बदल रहे थे वो देख के वांग जी थोड़ा शॉक हो रहा था कि आखिर में पल पल में इसके चेहरे की इतनी ज़्यादा रिएक्शन कैसे बदल रहे हैं, ये क्या सोच रहा है। पहले जैसे जैसे जब विंग सोचना स्टार्ट किया तो वो पहले खुश था, फिर उसके बाद कुछ ऐसे हो गया कि वो कुछ कंफ्यूज है, फिर उसके बाद कुछ उसके दिमाग में आया कि वो एकदम शॉक है, फिर उसके बाद वो गुस्से में आ गया। और ये वांग जी समझ नहीं पाता कि आखिर में इसके दिमाग में क्या चल रहा है, जो मतलब वो इतने ज़्यादा अब रिएक्शन दे रहा है, उसका माइंड इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। फिर हमें दिखाते हैं अब घर पे वो लोग पहुंच चुके थे और इधर जो विंग था वो कार से उतरता है और वो सीधा जाने लगता है अपने रूम में। और इधर वांग जी कह रहा था, बनी क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, अभी तो तुम खुश थे, अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्या हुआ बनी, तुम्हें क्या हुआ। पर जो विंग था वो कुछ बोल ही नहीं था, वो सीधा आगे आगे चलता जा रहा था, जो देख के वांग जी समझ नहीं पाता आखिर में इसे क्या हुआ। तभी जब विंग अंदर जाता है तब वो देखता है वहाँ पे जो मियाँ था वो बैठा हुआ था और वो कुछ काम कर रहा था अपने लैब में। तभी जो विंग था वो मियाँ के पास जाता है और कहता है, गग्गा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब जो मियाँ था वो कहता है, विंग क्या हुआ तुम ऐसे क्यों, क्या नाराज़ हो क्या किसी से। तब जो विंग था वो कहता है, गग्गा मुझे मुझे आज आपके साथ रहना है, मैं आज पूरी रात आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं और किसी के साथ अपना टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। तभी वांग जी आता और कहता है, विंग ये सब क्या है, तुम गग्गा के साथ क्यों रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे और चलो मेरे साथ मेरे रूम में। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम बहुत बुरे हो हस्बैंड, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो मियाँ का हाथ टाइट से पकड़ लेता और कहता है, शाओची मुझे बचा लो। और ये कहते हुए वो देखता है मियाँ को, और मियाँ को विंग कभी शाओची नहीं कहता था, बहुत कम ऐसे कहता था। तो मियाँ ये देख के हंसता है और कहता है, अच्छा ठीक है वांग जी, तुम इस विंग के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हें विंग को मैं ले जाने नहीं दूंगा, विंग आज मेरे साथ ही रहेगा और तुम उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। तब जो वांग जी था वो कहता है, देखिए शाओची आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये मेरे और विंग का बीच की बात है, और पता नहीं क्यों विंग मुझसे नाराज़ हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसका माइंड कितनी जल्दी चेंज होता है। तभी वहाँ पे लैन कुनैन आता है और लैन कुनैन कहते हैं, वांग जी जब आज विंग रहना चाहता है मियाँ के साथ तो उसे रहने दो, तो वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है ना, तो आज उसके साथ ही रहने दो, क्या चला जाएगा। तब जो वांग जी था वो कहता है, नहीं मैं नहीं जान दूँगा, पूरी रात की बात है अंकल, पूरी रात मुझे विंग तो बिना नींद नहीं आती और मैं विंग को छोड़ने वाला नहीं हूँ, नहीं छोड़ूंगा। तब जो विंग था वो एकदम जिद पे अड़ जाता है कि नहीं वो तो आज मियाओ के साथ ही अपना पूरा नाइट आउट करेगा और वो किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी की भी नहीं मतलब वो एकदम जिद पे अड़ गया था। ये देख के वांग जी फिर शाय करता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है तुम रह सकते हो मियाओ शाओची के साथ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। और वांग जी बस यही सोचा था कि मैंने बस इसलिए हाँ किया है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे माइंड पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ने के लिए, और तुम जिस चीज़ के लिए जिद करो वो मैं पूरा करूँ, तुम्हें ज़्यादा बुरा ना लगे, तुम ज़्यादा सैड मत हो, बस मैं इसीलिए भी तुम्हें छोड़ दिया, नहीं तो मैं तुम्हें किसी और के पास छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मैंने तुम्हें अपने से दूर करने के बारे में सोचा ही नहीं है। और ये कह के वो बस अब
अपने कोट को निकाल के रखता है और अपने बैग को भी वहीं पे रख देता है। और फिर कहता है अब मैं क्या करूँ, विंग तो वहाँ पे है उनके साथ, अब मैं क्या करूँ। और ये कह के वो फिर अपना जाता है, फ्रेश होता है और आता है, फिर लैपी निकालता है और उसमें काम करने लगता है, क्योंकि अभी विंग है नहीं तो इससे अच्छा वो काम ही कर ले। और विंग लगता तो नहीं है कि उसे अभी कुछ टाइम तक घाव देगा। और इधर जो विंग था वो बैठा हुआ था मिंग के साथ, और मिंग के साथ बैठ के वो बहुत अच्छे से अपनी बातें कर रहा था और बातें करते हुए कह रहा था मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा। तब मिंग हंसने लगता, कहता ओह तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना तुमको अच्छा लगता है अभी। तब मिंग कहता हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या। तब मिंग कहता नहीं नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही कन्फर्म कर रहा था कि तुम्हें कहीं वांगची की तो याद नहीं आ रही है। तब मिंग कहता है वांगची हस्बैंड नहीं नहीं मुझे मुझे किसी की याद नहीं आ रही है, मुझे किसी की भी याद नहीं आ रही है, समझे आप। तब जो मिंग था वो हंसने लगता और कहता है अरे विंग तुम इरिटेट क्यों हो रहा है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और चलो अच्छी बात है तुम्हें किसी की याद नहीं आ रही, चलो मेरे रूम में। और ये कह के वो अपने रूम में लेके जाता है विंग को। और विंग जब उसके रूम में जाता है तब वहाँ पे देखता है उसका रूम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो भी बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है। ये देख के विंग कहता है वाह आपका भी रूम कितना ज़्यादा प्रिटी है। और ये कह के वो हर तरफ देखने लगा। तब जो मिंग था वो कहता है क्यों, ऐसे रूम तो वांगजी का भी है। तब विंग कहता है नहीं नहीं उनका रूम तो वाइट और स्काई ब्लू में है, पर आपका रूम पूरा का पूरा स्काई ब्लू है, कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और ये कह के वो सब कुछ देखने लगा था और फिर चला जाता है मिंग के बालकनी में, जहाँ पे मिंग ने ढेर सारे प्लांट्स लगाए होते हैं। तब विंग कहता है ये आपने अपने बालकनी में इतने सारे प्लांट्स क्यों लगाए हैं। तब जो मिंग था वो विंग की मासूमियत देख के वो उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, उसे अच्छा लग रहा था। तब वो विंग को बताने लगता है कि उसे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसने ये जो मतलब जो भी पौधे हैं वो सब लगा लिए हैं और ये सब बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए मिंग याओ जब भी फ्री रहता है तब इनकी सेवा करता है। उसे पसंद है इन लोगों को पानी देना और इनके साथ टाइम स्पेंड करना, उसे अच्छा लगता है इन लोग से बातें करना। तब विंग कहता है क्या सच में प्लांट्स हमसे बातें भी कर सकते हैं। तब जो मिंग याओ था वो कहता है हाँ हमसे क्यों नहीं कर सकते, अगर हम इनसे अच्छी बातें करेंगे तो ये हरे भरे रहेंगे और अगर हम इनसे बुरी बातें करेंगे तो ये सूख जाएंगे, अगर हम इनके बारे में इनको बुरा कहेंगे, ठीक है। तब वो ऐसे ही समझाने लगता है। तब जो विंग था वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, उसे तो मज़ा आ रही थी ये सब सुन के। और कहता क्या ऐसा सच में होता है। तब मियाँ कहता है हाँ होता है, तभी देखो ये सब हरे भरे हैं क्योंकि मैं इनसे रोज़ अच्छी बातें करता हूँ। तब विंग कहता हो अच्छा तो मैं क्या इनसे अच्छी बातें कर सकता हूँ आपके कमरे में आके। तब मियाँ कहता हाँ ज़रूर, तुम्हें जब भी टाइम रहे तुम आके इनसे अच्छी बातें कर सकते हो, ठीक है। तब विंग कहता ठीक है। और ये कह के वो उसके बालकनी में देखने लगा था और बाहर नीचे मतलब सब कुछ देख रहा था। और तभी वो देखता है कि मिंग याओ के रूम से जो स्विमिंग पूल है वो दिखाई दे रहा है। ये देख के विंग कहता है वो तो स्विमिंग पूल है। तब जो मिंग याओ था वो कहता है हाँ वो स्विमिंग करने के लिए है, तुम जाओगे क्या। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे जाना है, मुझे तो हस्बैंड ने कभी बताया नहीं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, मुझे सब कुछ नहीं बताते, मुझसे सब लोग सब कुछ छुपा लेते हैं, सब लोग कितने बुरे हैं। तब मिंग याओ कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, वांगजी भूल गया होगा या फिर उसे ध्यान नहीं रहा होगा कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो कोई बात नहीं मैं तुम्हें ले चलूँगा कल स्विमिंग कराने के लिए, ठीक है। तब विंग कहता है कल तो मेरा कॉलेज है। तब जो मिंग था वो कहता है कोई बात नहीं हम लोग संडे को चलेंगे, वैसे भी संडे को मेरे भी छुट्टी रहेगा और लैंच चैन का भी छुट्टी रहेगा, तो हम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, ठीक है विंग। तब विंग कहता हाँ ठीक है और मैं हस्बैंड से भी कहूँगा, ठीक है। तब जो मियाँ था वो कहता हाँ ज़रूर तुम हस्बैंड से कह देना। और ये कह के वो फिर और भी बातें करने लगते हैं, पर जो विंग की हर बातें थी वो बार बार घूम घुमा के वांगजी के ऊपर आ रही थी। और ये देख के मियाँ हंस रहा था कि मतलब विंग कुछ भी बातें कर रहा है तो उसमें वांगजी का जरूर जिक्र कर रहा है। ये देख के विंग को देखते हुए मियाँ कहता है विंग मुझे लगता है तुम वांगजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तब विंग कहता है नहीं नहीं मैं हस्बैंड को मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को भी मिस नहीं कर रहा हूँ। तब जो मियाँ था वो कहता है नहीं विंग तुम मिस कर रहे हो, देखो तुम हर बात में बस वांगजी का ही नाम लिए जा रहे हो और जिससे पता चल रहा है तुम वांगजी को कितना ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो अगर तुम्हें वांगजी के पास जाना है तो चले जाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे पता है तुम वांगजी के बिना नहीं रह सकते, तुम हमेशा वांगजी के साथ ही रहना पसंद करते हो, तुम जा सकते हो विंग। तब विंग कहता है पर गग्गा मुझे वहाँ नहीं जाना, वो बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं जाना उनके पास। तब जब मियाँ था वो समझाता है देखो अगर तुम्हें वांगजी की कोई भी बात बुरी लगी हो तो तुम वांगजी को बता दो कि उसकी कौन सी बात तुम्हें बुरी लगी है और फिर वांगजी से बातें कर लो, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो मुझे बताना, मैं वांगजी को पीटूंगा। और ये कह के वो विंग को देखते तब विंग कहता नहीं गग्गा वो आपको उनको पीटने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूँगा। और ये कह के वो रूम से चला जाता है। और ये देख के मिंग याओ शायर करता है और कहता है विंग तुम एकदम बच्चे की तरह कभी कभी बिहेव करते हो और कभी कभी इतने अच्छे से बिहेव करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम कब ठीक होगे। और ये कह के वो फिर
अपने रूम से निकल जाता है अपने मतलब जो भी काम कर रहा था वो ही करने के लिए। और इधर हमें विंग को दिखाते हुए धीरे धीरे चलते हुए अपने रूम के पास आता है। और रूम के पास आने के बाद वो सोचता है अंदर जाए कि ना जाए, अंदर जाए कि ना जाए। पर फिर वो एकदम लंबी सी सांस लेता है और फिर अंदर चला जाता है। और जब अंदर जाता है तब वहाँ पर देखता है जो वांग जी था वो काम कर रहा था। ये देख के वो वांग जी के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वांग जी को देखने लगता। तभी जो वांग जी था वो लैपी से अपना फेस हटाता है और वो विंग को देखता है और वो कुछ नहीं बोलता है, फिर अपना काम करने लगता है। वो विंग को एकदम इग्नोर कर देता है, जो देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो कहता है हस्बैंड तुम आप मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो, आपने मुझे इग्नोर किया। तभी वांग जी देखता है विंग को ऐसे चिल्लाते हुए, वो तुरंत उठ जाता है और कहता है विंग मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया है, बस मैंने तुम्हें स्पेस दिया। तुमने कहा था ना तुम मिंगिया और गगा के साथ कुछ टाइम रहना चाहते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया कि तुम जाओ मिंगिया और गगा के साथ रहो। तो अब क्या हो गया विंग, क्या हो गया। तब जो विंग था वो कहता आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, आप मुझे इग्नोर किया, आपने मुझे इग्नोर किया। तब जो वांग जी था वो उसे कराने के लिए फिर से उसे किस करने लगता है। और जो विंग था वो फिर से इस किस में खो जाता है। फिर वो लोग बिस्तर पे आ जाते हैं और वांग जी विंग को बिस्तर पे सुला देता है और फिर से विंग को किस करने लगता है। और किस करते हुए वो विंग के शर्ट में अपने हाथों को डालने लगा था। फिर तभी विंग के दिमाग में क्लिक होता है, अरे वो तो वांग जी से गुस्सा था और उसे अपना गुस्सा दिखाना है। ये सोचते हुए वो वांग जी को धक्का देता है और वांग जी दूसरी तरफ बेड पे गिर जाता है और कहता है विंग ये क्या था, तुमने मुझे धक्का दिया। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैंने आपको धक्का दिया, मैं आपको धक्का दिया। तब जो वांग जी था वो कहता है पर विंग तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुमसे अच्छे से बातें कर रहा था। तब जो विंग था वो कहता है हाँ आप मुझसे अच्छे से बातें कर रहे थे, पर मैं आपसे गुस्सा हूँ और मुझे गुस्सा होने का पूरा राइट है। और मैं भूल चुका था कि पहले मैं आपसे गुस्सा हूँ जब आप मुझे किस कर रहे थे, लेकिन अब मुझे याद आ गया मैं आपसे गुस्सा हूँ। और इतनी क्यूट बातें सुन के जो वांग जी था उसके चेहरे पे जो थी उसको स्माइल आ गई थी। और जो विंग था वो कहता है हंसने उसने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ और एकदम सीरियस बात कह रहा हूँ, समझे। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो, मैं तुमसे सीरियसली पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। तब जो विंग था वो उसे देखता है, पर उसे देखते ही वो मुँह फेर लेता। और ये देख के वांग जी सोचता अब उसने क्या कर दिया, जो विंग ऐसे बिहेव कर रहा है उसे तो समझ में आ रहा है वो उसने क्या गलती की है जो विंग ऐसे बिहेव कर रहा है। तब जो विंग था उसके पास वांग जी बैठता है नीचे और वो सोचता है अब उसे शांति से विंग को मनाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर में विंग क्यों इतना ज़्यादा नाराज़ है, इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। इसलिए वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग क्या हुआ मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं हर प्रॉब्लम हर दिक्कत सॉल्व कर दूंगा, मुझे बताओ एक बार। तब जो विंग था वो देखता है वांग जी को और कहता है आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझे झूठ बोला, आप बहुत बुरे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग आखिर में मैंने क्या किया है तुम मुझे बताओगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आखिर में मैंने क्या किया है। तब जो विंग था वो कहता है आपने किस वाली बात झूठ बोलती थी, आप मुझे सिखाओगे खुद को किस करवाओगे, फिर आपने कहाँ से सीखा, आपने ये सब कहाँ से सीखा। इसका मतलब आपने मुझसे पहले भी किसी को किया था, मुझे पता है। तब जो वांग जी था वो उसकी बातें सुनता है, मतलब विंग बहुत धीरे धीरे बोल रहा था। तब वांग जी कहता है विंग ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट है, ठीक है, और मुझे पहले से ही आता था तो इसलिए बस और कुछ नहीं। और फिर वो मन में सोचता है हाँ भाई मैंने तुमसे पहले किया होगा लेकिन कभी भी इसके आगे मैं नहीं बढ़ाऊँगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ जब से तुम मेरी लाइफ में हो तब से मैंने ये सब कुछ नहीं किया। वो ये सब अपने मन में बोलता है, फिर विंग को समझाता है कि विंग ऐसी बातें नहीं हैं, मैं बस तुम्हें सिखाने के लिए बोल रहा था और ये मुझे आता था तो मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है बस। तब जब विंग था वो कहता है क्या सच में आपको पहले से आता था। तब वांग जी कहता है हाँ, जैसे कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग गॉड गिफ्ट होते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें आती रहती है पहले से ही, तो ऐसे मुझे ये आता था। तब विंग कहता ओह अच्छा ऐसी बात है, तो आपको पहले बता देना चाहिए था ना, तब मैं आपसे नाराज़ ही नहीं होता। तब जो विंग था उसकी बातें सुनकर वांग जी कहता है विंग तुमने मुझे बताया ही नहीं तो मैं कहाँ से बताता, अगर तुमने मुझे बताया था कि तुम इस बात पर मुझसे नाराज़ हो तब मैं तुम लोगों को बता देता, पर तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तब जो विंग था वो कहता है हाँ सही बात है मेरी गलती थी जो मैंने नहीं बताया, मुझे बता देना चाहिए था। और ये कह के वो अपने दिमाग पे एक थप्पड़ मारता और कहता है मेरा छोटू सा दिमाग इसे पता ही नहीं था। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग अपने आप को मत मारो, तुम जब अपने आप को मारते हो तो मुझे दर्द होता है। और ये कह के वो मुँह बंदा, और ये देख के विंग को हंसी आती और वो वांग जी का चेहरा पकड़ लेता और फिर उसे गले लगा लेता और कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छे, आप बेस्ट। और ये कह के वो बार बार वांग जी की तारीफ़ कर रहा था। और वांग जी की जब तारीफ़ हो रही थी वो भी विंग के मुँह से, तब तो वांग जी एकदम 7वें आसमान पे था, वो इतना खुश था कि वो अपनी खुशी किसी को बता नहीं सकता था।
और इधर जो विंग था वो कुछ टाइम तक वांगची से बातें करता है। फिर उसके बाद जो वांगची था वो उसे बैठा था और कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा खाना यहीं लाता हूँ, तुम अपना खाना यहीं खाओ। तब विंग कहता है नहीं, मैं सबके साथ खाऊंगा। तब वांगची कहता है नहीं, तुम यहीं खाओगे, क्योंकि आज स्कूल में मतलब कॉलेज में इतना सब कुछ हुआ है, तो तुम अभी यहाँ खाओ। और ये कह के वो वहीं पे मेरे से खाना मंगाता है और वहीं पे खिलाने लगता है। और इधर जो विंग था वो भी चुपचाप वांगजी से बिना कुछ भी बहस किए खाने लगा था, क्योंकि उसे पता है कि वांगजी से अभी वो बहस करेगा तो वांगजी उसे डांट देगा। फिर जब वो खाना खा लेता है तब उसे वांगजी अब दवा खिलाता है। और सबसे बड़ी संघर्ष तो यही है कि विंग को दवा खिलाना। वांगजी कैसे विंग को दवा खिला, तो वो विंग का मुंह पकड़ता है और कहता है विंग इसे चुपचाप खाओ। तब जो विंग था वो कहता है नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तब वांगजी कहता है विंग इसे खाओ, तब मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। तब विंग कहता है नहीं नहीं, मैं कैंडी पे बिकने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं बिकूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा ही कड़वा है, हस्बैंड बहुत कड़वा है, मैं नहीं खाऊंगा। और ये कह के वो रूम में भागने लगता है। पर जो वांगजी था वो उसे पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम्हें खाना तो पड़ेगा। और ये कह के वो अपने लैब में बैठा था और विंग को बहुत ज़्यादा मनाता है, फुसलाता है एकदम छोटे बच्चे की तरह। और फिर उसे वो दवाइयाँ खिला देता है। और दवाइयाँ खिलाने के बाद जल्दी से विंग के मुँह में एक जो कैंडी थी उसको डाल देता है, जैसे विंग को कड़वा ना लगे। और विंग जब खा लेता है तब उसे वांगजी अब सुलाता है, उसे बहुत अच्छे से अपने लैब में उसका सर रख के उसके सर को एकदम ठोक के मतलब जैसे हल्के हल्का पैट करते हुए वो सुलाने लगता है। और विंग कुछ टाइम में सो जाता है। और जब विंग सो जाता है तब वांगजी उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करके सुला देता है। और फिर वहाँ से खड़ा होता है और जाता है अपने कपड़े पहनता है बाहर जाने के। और पहनने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और जब वो नीचे आता है सीढ़ियों से तभी वहाँ पे जो कुनैन थे वो देखते हैं और कहते हैं वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है अंकल मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। तब कुनैन कहता है विंग कहाँ है, विंग को तुमने अकेला छोड़ दिया। तब वांगजी कहता है नहीं अंकल, विंग सो चुका है और वो अभी उठेगा नहीं, क्योंकि उसने दवा खाई है और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी थी उसमें नींद की हुई दवा है, तो इसलिए विंग उठेगा नहीं। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला गया था। और इधर जो कुनैन थे वो भी अपने रूम में चले गए थे, क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे थे। तो अभी जो लोग थे वो सब लोग अपने अपने रूम में थे। और इधर वांगजी अब घर से निकल चुका था और वो अभी पहुंचता है एक अपने खुफिया अड्डे पे, जो लैंस की एक बंद पड़ी हुई घर थी, मतलब लैंस का वो पुराना घर था। तो वहाँ पे वांगजी पहुँचता और वहाँ पहुँचने के बाद वो अंदर जाता और वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड और लगे हुए थे, जो देख के वांगजी अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद वो सोफे पे बैठ जाता है और कहता है उन्हें मेरे सामने ले आओ। और वहाँ पे जो शिवक था उसका फ्रेंड वो खड़ा हुआ था और वो जाता है और एक गार्ड की मदद से उन दोनों को पकड़ के लाता है। और अभी जो इंसानों को लाया गया था वो दोनों की हालत ख़राब थी, उन दोनों के हाथ बंधे हुए थे, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। और वांगजी उन्हें देखता है और देखते हुए कहता है फाइनली आज मैं तुम दोनों के सामने हूँ, तुम दोनों के सामने। और ये कह के वो एक इस्मा करता है। तभी वो लोग कहते हैं तुम हमसे चाहते क्या हो, तुम हमसे चाहते क्या हो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस सिंपल सी चीज़ें चाहता हूँ, बदला, मुझे बस बदला चाहिए, बस बदला। और तब वो लोग कहते हैं आखिर में हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तो तुम हमसे बदला क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो हमसे बदला। तब जो वांगजी था वो कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड के लिए चाहता हूँ, मेरा बिलव्ड हस्बैंड जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। और ये कहते वांगजी उन लोगों को देखता और वो दोनों की हालत ख़राब थी, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा था इनकी हालत देख के कि इन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया और इन्हें कई दिनों से खाना पानी तो दिया नहीं गया। ये देख के वांगजी कहता है सच में मुझे आप लोगों को ऐसे देख के बहुत सुकून आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही। और ये कह के वो उन लोगों को देखता है और फिर से उन लोगों को मतलब थोड़ा सा टॉर्चर करने के लिए कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर जब वो घर पर पहुँचता है तब वो विंग के पास जाता है और देखता है कि विंग सोया पड़ा है। ये देख के उसे अच्छा लगता है और फिर वो जाता है अपने कपड़ों को निकालता है और कपड़े निकालने के बाद वो आता है और विंग के बगल में एकदम चैन की नींद सो गया था। और अभी रात के 2 बज रहे थे। हमें अब दिखाते हैं सुबह के 4 बजे। विंग जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे 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 बाइट मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ये सुनते ही वांगजी की आंखें खुल जाती और वो देखता है कि विंग सपने में रो रहा है और वो बार बार किसी से भीख मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये देखते ही वांगजी को बुरा लग रहा था और वो विंग को अब संभालने लगता और कहता है हे विंग सब कुछ ठीक है, विंग तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विंग सब कुछ ठीक है। और ये कहते हुए वो विंग को बार बार समझा रहा था, पर विंग सपने में था और उसे बस डर लग रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे बाइट मत करवाओ, प्लीज़ मुझे बाइट मत करवाओ। और अब वांगजी उसे शांत करने लगता है और वांगजी विंग को धीरे धीरे सहलाने लगता है, उसे गले लगा लेता और कहता है विंग मैं हूँ वांगजी, वांगजी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, विंग तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है। और ऐसे ही कुछ बातें कहकर वो विंग को शांत करता और विंग नींद में ही फिर सो जाता है। और ये देख के वांगजी शायद कहता और फिर वो उठता है और एक गिलास पानी पीता है और पीने के बाद वो तुरंत
तुरंत विंग के पास ही आके सो जाता है, क्योंकि उसे विंग की बहुत टेंशन हो रही है। विंग की ऐसी हालत देख के उसे बहुत बुरा लग रहा है और वो बस ये एक ही बात सोच रहा है कि वो विंग से पहले क्यों नहीं मिला, आखिर में भगवान ने उसे विंग से पहले क्यों नहीं मिलाया। अगर विंग से उसे पहले मिला दिया होता तो आज विंग की ऐसी हालत नहीं होती। वांग जी यही सब सोच रहा था और वो भी फिर से विंग के पास ही सो जाता है। अब हमें 10 बजे का सीन दिखा जाए। 10 बजे जब विंग की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वांग जी उसके बगल में लेटा हुआ है और वो बस विंग को एकटक देखे जा रहा है। और ये देख के विंग की तो खटिया खड़ी हो गई थी, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि अगर वांग जी उसे पनिशमेंट दिया तो, क्योंकि उसे सुबह उठना था, लगभग 6 बजे तक तो उठ ही जाना था। उसके पास लास्ट था 6 बजे, लेकिन आज उसको 10 बज चुका है, क्योंकि उसकी नज़र सीधा घड़ी पे गई थी, क्योंकि वो एकदम सामने ही टांगी हुई है। देख के विंग एकदम डर रहा था और वो सोच रहा था कहीं उसे पनिशमेंट ना मिले, कहीं उसे पनिशमेंट ना मिल जाए। और वो वांग जी को देखता और कहता है, हस्बैंड मेरी गलती नहीं है हस्बैंड, आई एम सॉरी हस्बैंड, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं कल से जल्दी उठूँगा। तभी जो वांग जी था वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता और कहते, हे विंग, तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कह के वो विंग को सहलाने लगता और कहता, कुछ टाइम तक ऐसे सोए रहो, मुझे भी अभी लेटे ही रहना है। और ये कह के वो विंग के सर पे अपना हाथ सहलाने लगता और इधर जो विंग था वो फिर से लेट गया था। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में वांग जी को क्या हुआ जो उसे फिर से अपने पास ही सुला लिया। क्या कुछ होने वाला है, तूफ़ान के आने की पहले की शांति है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में ये सब क्या है, लेकिन वो भी चुपचाप सोया रहता है वांग जी के ही पास, वांग जी को पकड़ के। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है, वांग जी और विंग के बीच में क्या होता है। ठीक है, तो हमें आगे की स्टोरी कल पता चलेगी। और जैसा भी लगे यार प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि आप लोग को कैसा लग रहा है। जैसा भी लगे यार प्लीज़ कमेंट किया करो, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स। और हाँ, फिर से कमेंट कर देना यार, प्लीज़ कर देना। ठीक है, बाय बाय।